ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 फरवरी की मुरली से, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का अव्यक्त मुरली मंथन प्यारे बाबा के लंदन के लेस्टर बाबा के विशेष बड़े स्थान से कर रहे हैं। लेस्टर सेंटर से ग्लोबल हाउस का जैसे बड़ा हाल है 500 चेयर का, ऐसे ही लेस्टर का भी बड़ा हाल है। जैसे आप देख रहे हैं 500 चेयर्स इसमें भी लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ पूरे यूके में ये 2 बड़े हाल हैं 500 चेयर्स के, और बहुत ब्यूटीफुल सेंटर्स है, बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं। यहाँ इंदू बहन जी जो कि पंजाब के हैं, उनके पिताजी सदा भाई जो पंजाब से हैं, तो वो यहाँ पे निमित्त संचालिका हैं। आज की मुरली, अव्यक्त मुरली का टाइटल था वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्वशक्तियों को आर्डर से चलाओ। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2004 की अव्यक्त मुरली, स्मृति दिवस की मुरली। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इस स्मृति दिवस पर आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को बहुत स्नेह से देख रहे हैं। हाँ, सुबह से स्नेह की मालाएं किस किस की, आदि रत्नों की या अनुभव के रत्नों की, दोनों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ रही हैं। बच्चों के स्नेह को देख बाप दादा के दिल से गीत निकल रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चों के भी दिल से गीत निकलता है, वाह बाबा वाह। ये अनहद गीत बाबा ने कहा कितना प्यारा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज का दिन कौन सा है? आज का दिन स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने खुद करावनहार बन के बच्चों को करनहार बनाया। और क्या किया? आज के दिन बाबा ने कहा बच्चों की ताजपोशी का दिन है, तो बच्चों की ताजपोशी इस दिन बाबा ने की। आज के दिन बाबा ने बच्चों को अथॉरिटी देकर और खुद सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन के बच्चों को भी फरिश्ता बनने की प्रेरणा दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को तुमको क्या करना है? तो बाबा ने विशेष स्मृति सो समर्थी, हर बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तियों का वरदान बाबा ने दिया है। बाबा ने कहा क्या सर्व शक्तियां सदा हाजिर रहती हैं? जब बाबा ने कहा बच्चे अनुभव सुनाते हैं, जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हाजिर हो जाते हैं। जब हजूर हाजिर हो सकता है, भगवान हाजिर हो सकता है, तो उसकी शक्तियां क्यों नहीं हाजिर हो सकती? तो सर्व शक्तियों को केवल आप ऑर्डर की सीट पे, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर अगर ऑर्डर करेंगे तो सर्व शक्तियां हाजिर होंगी, लेकिन सीट पर सेट होने चाहिए, तब ऑर्डर करो। अधिकारी बन के ऑर्डर करो। अधिकार के लिए बाबा ने कहा कितना कुछ करते रहते हैं, कितने लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। यहाँ तो बाबा ने परमात्म अधिकार दिया है, सर्व शक्तियों का अधिकार दिया, सर्व गुणों का अधिकार दिया। केवल अधिकार की अथॉरिटी पर, सीट पर सेट होकर फिर जो है बाबा ने कहा ऑर्डर करो, फिर अवश्य सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों का एक अटेंशन खिंचाना चाहते हैं। क्या? वो है कि वेस्टेज की लीकेज जो है ना, उसे बंद करो। ये व्यर्थ की लीकेज जो है वो बंद करेंगे, ये समर्थ बनने नहीं देगी लीकेज। बाबा ने कहा अंत में भी धोखा दिला देगी। एक दिन चेक करके देखो कितने परसेंट वेस्ट रहता है। 20% रहता है, 40% रहता है। वो वेस्ट बेस्ट बनने नहीं देगा, इसलिए उस वेस्ट को खत्म करो। ब्रह्मा बाप को देखा कैसे वेस्ट खत्म करके अंदर में गुप्त पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन के उड़ गया। ऐसे ही बच्चों को बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो ब्रह्मा बाप ने रोज दरबार लगाई ना, तुम बच्चे भी रोज दरबार लगाओ।
हे मनमुख्य मंत्री, तुमने आज ऐसा क्यों किया? हे संस्कार, तुम ऊपर नीचे क्यों हुए? रोज बाबा दरबार लगाते, ऑफिशियल दरबार लगाई, तुम बच्चे भी ऐसी ऑफिशियल दरबार लगाओ तो बच्चे उससे जो है फिर कंट्रोलिंग पावर आएगी। आज बाबा देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर की कमी है, तो कंट्रोलिंग पावर कैसे आए? बाबा ने कहा इसी से आएगी कंट्रोलिंग पावर, इसलिए दरबार लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो बहुत काल का अभ्यास ही काम आएगा, नहीं तो अंत में फेल हो जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल से समर्थ बनने का अभ्यास, समर्थी प्राप्त करने का अभ्यास। तो तब बाबा ने कहा तुम वास्तव में अंत में फिर पूरे विजयी बन पाएंगे, इसलिए उसका अभ्यास करना है। आज बाबा ने मधुबन वालों की भी महिमा की। मधुबन वालों का त्याग का भाग्य है, बाबा उन्हें त्याग का भाग्य देता है। शांतिवन भी सब, बाबा ने कहा मधुबन वाले तो विशेष दिल पर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अगर तुम बच्चे क्या होगा, कहते विनाश कब होगा? 8 वर्ष में होगा, 10 वर्ष में होगा। बाबा ने कहा उस विनाश की बात छोड़ो। अच्छा, क्या तुम्हें अपने शरीर की अंत का डेट पता है? कभी भी मृत्यु काल आ सकता है ना। कितनों के अचानक शरीर छूट गए, तो क्या वो हमारी तैयारी है? तो बाबा ने कहा क्या कहती थी तुम्हारी जगदम्बा? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। तो क्या आप हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चल रहे हैं? वो विनाश तो होगा, जैसे होगा सिस्टम से होगा, लेकिन क्या आप अपने इस शरीर का भी कोई भरोसा थोड़ी है। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से अपना पुरुषार्थ करना और इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाओ। मम्मा से चित्र मांगते थे, बाबा को भी रूह रूहान में चित्र मांगते हैं, हमारा चित्र तो बताओ भविष्य में क्या होंगे। बाबा ने कहा चित्र देखना है ना, अपना कितना स्वराज अधिकार प्राप्त किया है, उतने ही भविष्य में विश्वराज अधिकार बनेगा। तो अपने उस चित्र से बाबा तुम बच्चों को दर्पण दिया, उस दर्पण को देखो, पर दर्पण क्लियर होना चाहिए। हाँ, ऐसे तो नहीं जैसे फागी में या बाथरूम में जाते हो तो दर्पण पे फागी सी आ जाती है। नहीं, दर्पण क्लियर होगा, उसमें बिल्कुल क्लियर नजर आए कि क्या बनेगा, कितना मेरा स्वराज अधिकार है, उसी आधार से विश्वराज अधिकार पाएंगे। तो बहुत काल का पाना है, बहुत काल राज्य अधिकारी तो बनना। भले राजा तो 1 बार 2 बार बनेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली में तो सदा आना है। उसके लिए अभी से जिसका बहुत काल का समर्थ का खाता है, वही उस रॉयल फैमिली में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो आज बाबा ने फिर वरदान में भी कहा कि बच्चों को क्या करना है। बाबा ने कहा कि मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। बाबा ने कहा ये संतुष्टता की झलक जो है ना, ये दिखाओ। इसके द्वारा, मस्तक के द्वारा संतुष्ट आत्मा जो है ना, बाबा ने कहा उसके अंदर क्या चीज होगी? वो कैसी भी उदास आत्मा अगर उसको देख लेगी, अगर संतुष्टता है, प्रसन्नता है, तो उसकी भी उदासी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे मस्तक द्वारा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले ऐसे बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बन जाओ। बाबा ने कहा जिसके पास खुशी का खजाना है, तो उसके पास सारे खजाने स्वतः ही आ जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। यानी कि भाई उससे भिड़ते रहो, चोटें खाते रहो, नहीं। चोट लगाने का वाले का काम है चोट लगाना। वो तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ के फिर आपको गिराए, फिर आपको गिराए। लेकिन बाबा का बच्चे, उनको अपने आप को बचा लेना है, उस चोट से बचा लेना है, इसमें सबको एक्सपर्ट बनना है। फिर बाबा ने आज व्यक्ति इशारे में भी कहा एकांत, एकाग्रता और एकाग्र चित्त बनो। एकांतवासी, एकाग्रता और एकता को अपनाओ। बाबा ने कहा जैसे
नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो ना और रिबन काटते हो, तो रिबन कौन सा काटना है? बाबा ने कहा एक बल, एक भरोसा, एकता का रिबन काटना है। और संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल तोड़ो और उस जल से फिर पानी डालो धरनी में, तो देखो कितनी सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।